नमस्कार। सेल ट्रैक के 88वें एपिसोड के साथ बोकारो इस्पात संयंत्र से मैं सिबिल सिंह इस एपिसोड में आप सभी का सेल ट्रैक की टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं सेल के हाल के परफॉर्मेंसेस, अचीवमेंट्स, हैपनिंग्स और बाकी महत्वपूर्ण खबरों से। आइए शुरुआत करते हैं माननीय इस्पात मंत्री के VISL दौरे की खबर से। माननीय केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री श्री HD कुमारस्वामी ने 30 जून 2024 को विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट VISL का दौरा किया। इस अवसर पर सेल अध्यक्ष श्री अमरेंदु प्रकाश ने माननीय मंत्री का स्वागत किया। इस्पात मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद माननीय मंत्री का किसी भी सेल संयंत्र का ये पहला दौरा रहा। माननीय मंत्री ने संयंत्र के प्राइमरी मिल, फोर्ज प्लांट और मशीन शॉप इकाइयों का दौरा किया और संयंत्र के कामकाज के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने संयंत्र में लाभदायक निवेश और अपग्रेडेशन के लिए ऐसे जरूरी कदम उठाने की बात की जो इसकी लाभप्रदता सुनिश्चित करें। माननीय मंत्री ने संयंत्र के अधिकारियों, VISL श्रमिक संघ, अधिकारी संघ और ठेका श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात की। Namaskar, I am Pallav Grover from Bokaro Steel Plant. You are most welcome to this episode of Sale Track. SAIL has recently joined as a member of the Leadership Group for Industry Transition, LEAD IT, which was announced on June 25, 2024 at the Engaging India at Al Madin, held in Visby, Sweden. This strategic move of SAIL was to align with the LEAD IT vision, emphasizing SAIL's commitment to climate action and also aligning the company with the global efforts to combat climate change. While speaking in the session on the theme Sambandh for Climate Action, Chairman SAIL Shri Amrendu Prakash ji said, realizing the significance of climate change and the need for climate change action, we see it as a survival question for the world, and we firmly believe that only a collaborative approach across the world can take care of this problem of humanity. सेल भिलाई संयंत्र ने ग्रीन एनर्जी उत्पादन की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए भिलाई के मरोदा 1 जलाशय में 30 जून 2024 को 15 मेगावाट क्षमता वाले फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी है। इस संयंत्र से सालाना 34.26 मिलियन यूनिट ग्रीन विद्युत उत्पादन का अनुमान है, जिससे भिलाई के कार्बन उत्सर्जन में सालाना 28,330 टन की कमी आने की संभावना है। सेल और NTPC की साझेदारी वाली इस परियोजना के मई 2025 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। Steel Authority of India Limited has been conferred with the Golden Peacock Environment Management Award 2024, instituted by the Institute of Directors. The award has been given away in recognition of SAIL's exceptional commitment to environmental sustainability, responsible practices, and innovative solutions. हाल ही में सेल बोकारो संयंत्र ने अपने ज्ञान ज्योति योजना के तहत बिरहोर जनजाति के 12 बच्चों के तीसरे बैच को गोद लिया है। इन बच्चों को संयंत्र द्वारा संचालित बिरहोर बाल निवास के प्रशिक्षु छात्रावास में प्रवेश दिया गया है। इस योजना के तहत संयंत्र सभी गोद लिए बच्चों को गुणवत्ता युक्त प्राथमिक से ITI तक की शिक्षा, ड्रेस सामग्री, छात्रावास में रहने की व्यवस्था, भोजन और अन्य सभी दैनिक कार्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ अन्य जरूरी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करती है। सेल बोकारो संयंत्र ने ज्ञान ज्योति योजना के तहत बिरहोर जनजाति के बच्चों के पहले बैच को साल 2001 में गोद लिया था।
Paper Bag Day is an annual event that is celebrated every year on July 12th to help raise awareness of the environmental benefits of using paper bags over plastic bags. This day also celebrates the invention of the first paper bag machine in 1852 by Francis Wool. अब बारी है सेल ट्रैक के 87वें एपिसोड में दिखाई गई तस्वीर को पहचानने की। सही जवाब है मोबाइल फाइन स्क्रीनिंग एट बुलानी आयरन ओर माइन, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय सेल। चलते चलते आपके लिए पेश है यह फोटो। आपको बस पहचानना है कि ये फोटो कहाँ की है और किस प्रक्रिया की है। सेल के फेसबुक पेज के कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जवाब देने वाले 5 प्रतिभागियों के नाम सेल ट्रैक के अगले एपिसोड में प्रसारित किए जाएंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आपसे मुलाकात होगी सेल ट्रैक के अगले एपिसोड में। अनुरोध है कि सेल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही सेल के सोशल मीडिया पेज और हैंडल्स को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें ताकि सेल से जुड़ी खबरों और जानकारियों से आप लगातार जुड़े रहें। शुक्रिया और धन्यवाद।